हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि मैथ के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपको गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं आप। तो बच्चे, इसके जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं आज। तो जल्दी से आप एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। तो बेटा, इसके अंदर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और क्लास का है 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए। एक गेंद का 600 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है और गेंद प्रत्येक बार 2/3 गुना पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है, तो गेंद रुकने तक कितनी दूरी तय करेगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली कक्षा में एक करवाया भी था। देखिए, अगर मैं इसको डायग्राम से निरूपण करूं तो कैसे करूंगा कि 600 मीटर की हाइट से गेंद को गिराया गया है और 600 मीटर की हाइट के बाद अगर देखें तो बेटा उसका वो 2/3, 600 का 2/3 कितना होता है, देखिए। तो ये आएगा 200, 200 इंटू 2 कितना होता है, 400। तो ये कितना उछलेगी, 400 मीटर। 400 मीटर उछलने के बाद तो ये एक बार आपका यहाँ पर 400 होगा। ये 400 दो बार क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि इसने बोला है कि पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है, तो बराबर की तुलना में उछलेगी। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो कितना होगा, 400 का 2/3। तो बेटा 400 का अगर मैं 2/3 निकालता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो 400 इंटू 2 800/3। तो ये कितना हो गया, 800/3। ठीक है, इस तरीके से फिर ये आपकी इस तरीके से चलती जाएगी। तो मैं यहां से अगर एक सीरीज बनाना चाहता हूं तो मेरी सीरीज क्या बनेगी वो आप देखिए। तो सीरीज आपने देखी होगी कि इसके अंदर 600 प्लस 400, तो पहला जो है पद वो क्या बन जाएगा, 600 प्लस 400। ठीक है, और दूसरा पद क्या बन जाएगा, 400 प्लस 800/3। 400 प्लस कितना, 800/3। इस तरीके से आपकी सीरीज बनेगी, ठीक है ना। और डैश 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 इन्फानाइट तक। अब बेटे यहां पर देखिए 600 प्लस 400 कितना होता है, 1000, कोमा 400 या 1200, 1200 और 800 कितना होता है, 2000/3। और इस तरीके से कहां तक जाएगी, इन्फानाइट तक। तो मैं यहां से अगर मैं कहूं तो प्रथम पद मेरा कितना है, 1000, दूसरा पद 2000/3। तो बेटा यहां से अगर मैं कॉमन रेशो आर निकालूं तो कितना होगा, दूसरा पद 2000/3 और डिवाइड में कितना आएगा, 1000। तो बेटा इसका 1000 नीचे लिख दीजिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, आर का मान कितना आ गया, 2/3। अब आर का मान आपका आ गया है 2/3। अब क्या करना है, दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकालोगे, एस इन्फानाइट वाला फॉर्मूला लगाइए। एस इन्फानाइट क्या होता है, ए कितना है बेटा, ए 1000 है। डिवाइड क्या होता है, 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर कितना है, 2/3। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए। एस इन्फानाइट 1000, नीचे कितना, 3 एकम 3 माइनस 2, 1/3। तो 1 नीचे और 3 ऊपर। तो 1000 इंटू 3 कितना होता है, 3000। तो बेटा आप देख सकते हो कितने मीटर की दूरी तय करेगी, 3000 मीटर की। तो सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, तो आप वहां से भी देख सकते हो। इसका बिल्कुल फॉर्मेट ऐसा ही था, बस आपको ध्यान रखना है कि गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनेगी। तो बेटा 600 मीटर की ऊंचाई से अगर वो नीचे गेंद को गिरा रहा है तो 600 का 2/3 गुना वो उछाल लेती है, क्योंकि जिस हाइट से हम गेंद को गिराएंगे उतना तो उछाल लेगी नहीं, उससे थोड़ा कम लेगी। तो कितना ले रही है, 400। तो 400 बराबर उछाल में उछलेगी, पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है। और उसका फिर आप 2/3 निकालोगे तो 800/3 यहां से पता चल रहा था।
तो 800/3 इस तरीके से आपकी गेंद जो है वो इन्फानाइट तक जाएगी। तो मेरे पास 600 + 400 पहला चक्कर, दूसरा चक्कर क्या है बेटा 400 + 800/3 इस तरीके से इन्फानाइट तक जाएगा। तो 600 और 400 1000 और 400 × 3 1200, 1200 और 800 2000/3 इन्फानाइट। तो मैंने क्या किया आर निकाल लिया। आर क्या होता है सारव अनुपात, कॉमन रेशियो। तो दूसरा पद 2000/3 डिवाइड प्रथम पद 1000। तो बेटा आर का मान आ गया 2/3। अब आपको एस इन्फानाइट निकालना था। जो होता क्या है एस इन्फानाइट का फॉर्मूला आपको पता होगा, A/1 - R। तो ए हमारा कितना है 1000, आर हमारा कितना है 2/3। तो इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ गया 3000 मीटर, जो ऑप्शन कौन सा है बी ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा 3000 मीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी प्रथम सप्ताह में 60 रुपये प्राप्त करता है, प्रथम सप्ताह में 60 रुपये, और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह 3 रुपये पिछले सप्ताह से अधिक प्राप्त करता है। तो बेटा ये आपका जीपी का नहीं एपी का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 3 रुपये पिछले की तुलना में ज़्यादा प्राप्त करता है तो 3 जुड़ेगा ना। तो वह 20वें सप्ताह तक कुल कितना प्राप्त करेगा। कोई बात नहीं है, देखिए पहले सप्ताह वो कितना प्राप्त करता है 60, और दूसरे सप्ताह वो कितना करेगा 3 रुपये ज़्यादा करेगा, तो कितना करेगा 63। इस तरीके से ये आपकी सीरीज ऐसे बनती जाएगी। और कहाँ तक 20वें सप्ताह तक। तो 20वें सप्ताह तक आपको निकालना है कि कुल कितना प्राप्त करेगा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद आपका है 60, ठीक है, और दूसरा पद आपका है 63। तो यहां से अगर मैं सारावंतर निकालूं, सारावंतर याद है ना एपी में हमने पढ़ा था, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद 63 - 60 मतलब 3। तो बेटा आपका जो सारावंतर डी है वो 3 आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है T20 का मान निकालना है। तो बेटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखिए, Tn इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो Tn कितना है 20 इज इक्वल टू A प्रथम पद कितना है 60 प्लस n-1, तो 20 - 1, और d कितना है बेटा d आपका 3 है। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो T20 इज इक्वल टू 60 प्लस 20 - 1 19, 19 तिया 57, ठीक है ना। 20 - 1 19, 19 तिया 57। तो अब हम यहां से क्या करेंगे बेटा, इसका मान निकालेंगे और देखिए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो इसमें आप कितना निकालिए इसका, देखिए 20 - 1 19, 19 तिया 57। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करें तो वो कैसे कर देंगे, देखिए इतना करने की भी जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या करोगे SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इससे भी आ जाएगा, परंतु आप उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने कुल पूछा है। तो इसके अंदर बेटा कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे आप, जो आप जानते हो, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। जो अभी हम लगा रहे थे वही फॉर्मूला है, देख लो n-1 इंटू डी। तो वहां से मैं क्या करता, फिर उसको एक फॉर्मूले में और पुट करता, तो यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए एस एन कितना है बेटा 20वें सप्ताह तक इज इक्वल टू n/2, तो 20/2 ब्रैकेट 2a, ए का मान कितना है, ए का मान 60 है, प्लस n-1, n कितना है 20, 20 - 1, और d का मान है 3। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है देखिए,
एस 20 इज इक्वल टू 20/2 कितना होता है 10, 60 इंटू 2 120 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 दिया 57, ठीक है ना। तो 120 और 57 कितना होता है 177, 177 की 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1770 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 1770 रुपये। तो पहले भी हम क्या कर रहे थे, टीएन निकाल के उसके बाद अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाता, 19 माइन इंटू 3 कर रहे थे ना हम उसके अंदर, तो हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं कुल योग। तो बेटा यहाँ पर देखिए प्रथम सप्ताह में 60 रुपये, उसके बाद नेक्स्ट 3 रुपये ज़्यादा लेता है 63 रुपये। इस प्रकार वो 20 सप्ताह तक काम करता है। तो आप ऐसे थोड़ी जोड़ोगे 60, 63, 66, 69 ऐसे नहीं जोड़ोगे। तो आप एक सीरीज बना दोगे 60, 63 और डैश डैश करके T20, मतलब 20 पदों तक हमें जाना है। तो प्रथम पद इसमें 60 है और दूसरा आपका कितना है 63। तो बेटा सारा अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो कितना आ गया 3। उसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि कुल कितना प्राप्त होगा ये निकालना है। तो किसी भी चीज़ों का हम कुल पदों का योगफल निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो इससे हमारा कितना रुपए आ जाएगा 1770 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद होंगे। अब बेटा इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिए आपके पास श्रेणी दी है 5, 20, 80, 320, इस तरीके से डैश डैश 20,480, ठीक है ना। ये आपको श्रेणी दी है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या होती है, देखो इसको इससे भाग करूंगा तो रेशो कितना आएगा 4, 80 को 20 से भाग करूंगा 4, 320 को 80 से भाग करूंगा 4। तो बेटा वो श्रेणी जिनका सारव अनुपात समान हो तो वो कौन सी श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी। अब उसने बोला है कितने पद होंगे। तो बेटा एक बात बताओ, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1। तो इसके अंदर हमें एन निकालना है, कितने पद होंगे। तो टी एन का मान तो हमें दे रखा है 20,480, तो रखिए इज इक्वल टू ए कितना है, ए आपका 5 है, प्रथम पद यही है ना 5, और आर कितना है, तो आर हमें निकालना पड़ेगा, आर मैं निकाल देता हूं। आर क्या होता है, दूसरा पद डिवाइड प्रथम पद, तो 20/5 कितना आ गया 4। तो आर का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू पुट करिए 5 × 4 और एन आपको निकालना है -1, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए 20,480, ये 5 जो गुना में है इसको मैं यहां पर लेके आ सकता हूं भाग, और बराबर में क्या है बेटा 4n-1, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको काटते हैं हम, 5 चौके 20, ठीक है, उसके बाद 0, 48, 5 निमा 45, 3 5 छिका 30, 4096 पे कटेगा पूरा पूरा, बराबर में 4 उसकी पावर n-1। अब बेटा मेरे को पता है 4096 जो होता है ना वो 2 की पावर होती है 12, याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो आप इसको करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। 2 की पावर क्यों बनाई है मैंने, क्योंकि ये 2 की पावर आराम से बन जाएगी। तो 2 की पावर अगर मैं कहूं तो ये 2 हो जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा n-1, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 12 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए इस 2 की इसकी n से गुना होगी -1 से, तो बेटा क्या बन जाएगा 2n-2। इसलिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, x की पावर m और बार n हो तो m × n हो जाता है, तो इसकी इसके साथ गुना होती है तो कर दी मैंने। अब यहां पर देखिए बेस दोनों का समान कर दिया, तो मतलब 12 बराबर ये है, तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो 2n-2, इसका मान कितना है 12, तो 2n माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2n बराबर 12 और 2 14,
तो बेटा n का मान कितना आ जाएगा 14/2 मतलब 7। तो 7 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कितने पद होंगे इस गुणोत्तर श्रेणी के अंदर 7 पद होंगे। बेटा एक क्वेश्चन के अंदर पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज हुआ, ये पता होगा तभी आप कर पाओगे। उसके बाद आपको सारव अनुपात पता होना चाहिए क्या होता है, दूसरा पद डिवाइड प्रथम पद। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि अगर आधार समान हो जाए तो ऊपर वाला भाग है वो बराबर हो जाता है। तो बराबर होने के बाद n का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। एक लड़का किसी कार्य को करने के लिए पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये इस प्रकार लेता है, तो लड़के को कुल प्राप्त राशि ज्ञात करें यदि वह 1 फरवरी से कार्य प्रारंभ करता है तथा 20 फरवरी को कार्य समाप्त कर देता है। बेटा क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, पहले दिन 1 रुपया लेता है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, इस तरीके से चलता है और कितने दिन काम करता है 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी मतलब बेटा 20 दिन। तो T20 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये श्रेणी आपको पता कैसे चलेगी कि सर ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो बेटा यहां पर देखो रेशियो जो है 2/1 2, 4/2 2, इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसके अंदर आपको पदों का योगफल निकालना है। तो बेटा Sn क्या होता है, Sn तो इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर सबसे पहले R निकालिए, R निकालोगे तो ही तो Sn का फॉर्मूला लिख पाओगे। तो R बेटा क्या होगा, दूसरा पद कितना है 2, प्रथम पद क्या है 1, तो 2/1 मतलब 2। अब आपका 1 से ज़्यादा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो Sn बराबर A Rn-1 डिवाइड R-1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल जब निकालना हो गुणोत्तर श्रेणी में। तो Sn हम निकाल देते हैं। तो n क्या है बेटा 20, 20 निकालना है ना 20 दिनों का। A का मान कितना है 1, ब्रैकेट में R कितना है 2, n कितना है 20, माइनस का 1 और डिवाइड में कितना आएगा R-1 है ना। तो R कितना है 2, 2 - 1, तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2 की पावर 20 - 1 और डिवाइड में क्या है 1, 1 लिखो या ना लिखो तो यही आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 20 - 1। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। 2 की पावर 20 को सोल्व मत करने लग जाना, पहले ऑप्शन देख लेना कि कहीं आपको सोल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। तो बेटा 2 की पावर 20 - 1 आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि ये श्रेणी किस प्रकार की बन रही है। तो श्रेणी हमने देखा 1 2 4 इस तरीके से चल रही है, तो वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी में हम निकालते हैं R क्या होता है, दूसरा पद बटे में प्रथम पद। तो R मेरा आ गया 2। जब आपका R ग्रेटर देन 1 होता है तो फॉर्मूला ये होता है, जब R लेस देन 1 होता है तो 1 आगे आ जाता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो वो हमने इसकी पहले क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हमने 20 पदों का योगफल निकाल दिया है, कितना आ गया 2 की पावर 20 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 81 हो तथा प्रथम पद 16 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा बहुत अच्छे वाला दिमाग चाहिएगा। 5वां पद कितना है 81 81 और प्रथम पद कौन सा है 16। तो आपको निकालना क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद निकालना है, T4 निकालना है। यही बात बोल रहा है ना, तो कोई बात नहीं है, ये चीज है। तो मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Tn बराबर ARn-1, ठीक है।
तो बेटा अगर 5 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 4। एक पहले से कम कर दिया करो। अगर या आपका 4 निकालना होगा तो मैं कितने का मान निकालूंगा, 3 का, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं t5 को लिखना चाहूं इस फॉर्मूले में तो क्या लिखूंगा, तो बता सकते हो क्या? तो क्या लिखोगे बेटे, ए दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, अच्छा दिया हुआ है 16, कोई बात नहीं है, पहले आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो ए आर n-1, तो 5 के लिए क्या लिखूंगा, 4, ए आर की पावर 4 और बराबर इसका मान कितना है, 81। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा t5 यहाँ n की जगह 5 है ना, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4, और इसका मान दे रखा है 81। अब a का मान आपको 16 दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो पुट करिए। a का मान 16 इंटू आर की पावर 4 बराबर में 81, ठीक है। तो r की पावर 4 बराबर में 81/16, ये आपका गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। अब बेटा इसको काटना मत, मेरे को ये बताओ किसकी पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 4, 3 3 3 9 9 27 27 81, और किसकी पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो मेरा आर का मान आ गया 3/2, आर का मान कितना आ गया, 3/2, ठीक है ना। अब आर का मान 3/2 आ गया, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद निकालना है। चौथा पद मतलब कौन सा पद, ए आर की पावर 3 आपको निकालना है। तो अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है, तो आराम से निकाल सकते हो। देखिए ए कितना है, ए तो दिया हुआ है 16, आर की पावर 3, आर की पावर 3 3/2, और इसका क्या है, पावर 3। तो आपका जो आंसर है कितना आएगा, 16 इंटू 2, 3 का पावर 3 होता है 27, और 2 का पावर 3 होता है 8, ठीक है ना। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है बेटा, 8 दूनी 16 और 27 दूना 54, 54 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले पे काम करना आना चाहिए कि t5 को हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 4, क्योंकि n-1 5 - 1 4, ए का मान 16 था, आर की पावर 4 81/16, तो बेटा 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 4, तो इस 4 से ये 4 कट गया, आर का मान कितना आ गया, 3/2। आर का मान 3/2 आ गया, तो हमें निकालना क्या था, ए आर की पावर 3, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 16 और 3/2 का क्यूब, तो आंसर कितना आ गया, 54, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है। क्या बोला उसने, उसका 7वां पद उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा यदि 5वां पद 48 हो। इसने तो बेटा पूरा कंफ्यूज कर दिया है ना। उसने क्या बोला, 7वां पद उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है, उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है, ठीक है ना। तो जो 7वां पद है उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है, और उसने बोला क्या है, 5वां पद दिया हुआ है 48, मतलब मैं कह सकता हूं कि t5 का मान दिया हुआ है 48, है ना। और t5 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए आर की पावर 4 बराबर 48, है ना, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, ये t5 की वैल्यू है। हाँ जी, तो ए आर की पावर 4 जो है उसका मान जो है वो 48 है, ठीक है ना। क्यों बेटा, क्योंकि 5वां पद जो 48 है, और 5वां पद t5 को हम क्या लिखते हैं, ए आर की पावर 4, 5 - 1 4, ठीक है, इसका मान है 48। तो हमें ए का मान पता हो या आर का मान पता हो तभी काम चलेगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले भाग पर चलते हैं। तो बेटा यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको t7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, t7 को मैं लिख सकता हूँ ए आर का पावर 6, और इधर मैं लिखूंगा 8 इंटू में t4 को क्या लिखूंगा, ए आर का पावर 3। तो यहां से अगर मैं कहूं
ए आर की पावर 3 इधर ले आते हैं डिवाइड में, और बराबर में क्या बच जाएगा 8। अब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक, कैसे, ए से ए तो काट दोगे, आर की पावर 6 को आर की पावर 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आर की पावर 3, क्योंकि भाग में घात क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 6 में से 3 गए 3, आर की पावर 3 बराबर 8, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ठीक है ना। तो आर का मान 2 आ गया। अब मैं इस आर का मान यहां पर पुट कर देता हूं, तो बेटा ए निकल जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, प्रथम पद निकालना है। तो ए आर की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 48। तो a इंटू 2 की पावर 4 16 बराबर 48। तो a का मान कितना आ जाएगा, 48/16 मतलब 3। तो a का मान आ जाएगा 3। a क्या है, प्रथम पद, तो a का मान आ जाएगा 3। तो आपको निकालना क्या है, प्रथम पद निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो बेटा हमने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिया। क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी का जो 7वां पद है वो चौथे पद के 8 गुना के बराबर है। तो बेटा यहाँ पर T7 को हम ऐसा लिख सकते हैं ए आर की पावर 6, और T4 को लिख सकते हैं ए आर की पावर 3। ए कम क्यों लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। तो बेटा 7 - 1 6 और 4 - 1 3। तो यहाँ से ए आर की पावर 3 इसके नीचे आ गया, ए से ए कट गया, आर की पावर 6 बटा आर की पावर 3 बराबर 8। तो बेटा इससे भाग करेंगे तो आर की पावर 3 बराबर 8, आर का मान आ गया 2। इस आर का मान हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद तथा 10वां पद क्रमशः 1/3 तथा 243 हो तो दूसरा पद ज्ञात करो। तो अब बेटा उससे भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। चौथा पद उसने दिया हुआ है कितना, 1/3, ठीक है, और आपका 10वां जो पद है वो कितना दिया हुआ है उसने, 243, और आपसे वो पूछना क्या चाहता है, दूसरा पद। तो आपको T2 निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, T2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको ये काम करना है। तो T4 बराबर ये दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए आर का पावर 3 और बराबर में 1/3 है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, T10 को ए आर की पावर 9 बराबर में 243। वो तो हमें निकालना है। तो हमारे पास दो कंडीशन बन गई, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा से थोड़ा सा अच्छे से करना चाहते हो तो इसको मैं कह देता हूं, जो ये भाग लिखा है ये मेरा समीकरण नंबर 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। ये 2 नंबर समीकरण है और ये आपका 1 नंबर समीकरण है। तो बेटा अब देखिए इससे आप कुछ कर सकते हो, है ना। अगर मैं ए आर की पावर 9 को ए आर की पावर 3 से भाग करूं, मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करूं तो कुछ मिल जाएगा ना। तो करते हैं भाग समीकरण 2 को 1 से, तो क्या मिलेगा देखिए, ए आर की पावर 9 डिवाइड में ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 243, ठीक है, भाग 1/3। तो 3 ऊपर ही जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए कि जो कट रहा है उसको काटिए, ए से ए कट रहा है, आर की पावर 9 है, नीचे आर की पावर 3 है। अब बच्चे क्या करते हैं, 3 3 9 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, डिवाइड में घात माइनस होती है। तो आर की पावर 9 में से आर की पावर 3 माइनस करेंगे, आर की पावर 6 बचेगी, आर की पावर 6 बराबर 243 इंटू 3। अब 243 होता है बेटा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1, ये रही 3 की पावर 6 हो गई ना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, अगर आपको नहीं पता तो इसको गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दून 6 और 1 7। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 6 कितनी होती है, 729 होती है, ठीक है ना। 3 की पावर 5 243 और 3 की पावर 6 729। तो आर का मान कितना आ गया, 3।
अब आर का मान 3 आ गया तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है T2 का मान। तो T2 निकालना है हमें। तो बेटा क्या होगा, ए आर एन माइनस वन। तो n कितना है, 2, 2 माइनस 1, 1। तो बेटा आपका जो होगा वो क्या रह जाएगा, ए आर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो मतलब ए आर का मान निकालना है। तो T2 बराबर ए आर। तो ए भी निकला हुआ है अपना, ए नहीं निकला हुआ, ए निकालना पड़ेगा। तो किसी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से ए का मान आ जाएगा। जैसे आर का मान 3 है ना, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, पहले ए निकालिए और आर अपने पास है ही। तो ए निकालते हैं पहले, देखिए ए कितना आएगा इसका। देखिए ए आर की पावर 3 बराबर कितना है, 1/3। तो बेटा ए आर की पावर 3, आर कितना है 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 बराबर में 1/3। ठीक है ना। तो 27 को नीचे भेज दीजिए, तो ए का मान क्या आ गया, 1/81 आ गया ना एक का मान। तो एक बात बताइए कि ए का मान यहां पर ये आ गया है, तो ए का मान आने के बाद अब यहां पर वैल्यू पुट करिए। ए का मान आ गया 1/81 और आर कितना है, आर है 3। तो 3 27 पे कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/27। तो 1/27 सी ऑप्शन। बेटा ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल ही आएगा। इसमें आपसे वो 3 चीज़ें पूछ गया। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है। उसके बाद वो आपसे देखो नंबर सिस्टम चेक कर रहा है कि आपको पता है क्या, जब आपका बेस सेम हो और घात माइनस होती है डिवाइड में या प्लस होती है। कई बच्चे 9 को 3 से भाग करके 3 लिख देते हैं, तो बेटा माइनस होता है, 9 में से 3 गए 6। तो आर की पावर 6 बराबर 243 इंटू 3 होता है 729। अब 729 किसकी घात 6 होती है, तो 3 की घात 6 होती है 729। तो आर बराबर कितना आ गया 3। आर का मान आ गया, तो किसी एक में वैल्यू पुट करो। इसमें वैल्यू पुट किया, आर का मान 3, तो मेरे पास ए आ गया 1/81। और जो 1/81 इंटू 3 किया, तो मेरे पास T2 का मान कितना आ गया, 1/27। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 100 रुपये जनवरी 2014 में बचत करता है तथा प्रत्येक माह 50 रुपये पिछले माह की तुलना में अधिक जमा करता है, तो उसने साल 2014 में कुल कितनी बचत की। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो बेटा 100 रुपये जनवरी 2014 में और प्रत्येक महीने में 50 रुपये पिछले माह की तुलना में अधिक जमा करता है। अगर पहले महीने 100 जमा किए होंगे तो दूसरे महीने कितने किए होंगे, 150। तीसरे महीने कितने किए होंगे, 200। इस तरीके से वो चलता है। और एक साल की बात कर रहा है, साल 2014, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है। तो ये आपका एपी का क्वेश्चन बनता है। क्यों, क्योंकि कुल निकालना पड़ेगा ना। तो कुल किस में निकलता है, एपी के अंदर, मतलब समांतर श्रेणी। तो यहां पर प्रथम पद आपका ये है A1 और आपका A2 ये है। ठीक है। तो बेटा सारव अंतर तो आप निकाल दोगे D का मान, तो D का मान कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1। तो 150 माइनस 100, तो D का मान तो आ गया 50। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, SN का मान। तो SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो SN का मान निकालेंगे 12 का, तो 12/2 ब्रैकेट में 2A का मान कितना है, A 100 है, प्लस N-1 तो 12 माइनस 1 और D कितना है 50। तो इसको सोल्व करिए, कितना आ रहा है देखिए, 12/2 मतलब 6, 100 इंटू 2 200। ठीक है। 12 माइनस 1 11, 11 5 55, 550।
तो 550 और 200 कितना होता है 750। 750 की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो S12 बराबर 750 इंटू 6, तो 600 6 पंजा 30, 3 6 7 42 और 3 45। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 4500 रुपये। 4500। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। तो कुछ नहीं करना था, 100 रुपये जनवरी में जमा कराए, 50 रुपये बढ़ाता गया है। तो इस तरीके से 100 150 200 12 महीने तक जमा करवाए हैं। तो बेटा यहाँ से प्रथम पद 100, दूसरा पद 150 और सारा अंतर आपका आ गया 50। तो अपने को कुल बताना था कितनी बचत, तो मैंने सभी पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा दिया। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर आपके 12 पद थे, 12/2, a का मान कितना था 100, n का मान कितना है 12, d का मान 50। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4500 रुपये। 4500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें यदि इसके प्रथम तथा तीसरे पद का योगफल 40 हो और दूसरे तथा चौथे पद का योगफल 80 हो। तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रथम पद आपको निकालना है, प्रथम तथा तीसरे पद का योगफल a प्लस तीसरा पद को क्या लिखूंगा a r⁴ 2 और बराबर में कितना दे रखा है 40। ठीक है, तो बेटा मैं अगर बात करूं दूसरे को लिख सकता हूं AR प्लस चौथे AR⁴ है ना। तो इसका जो जोड़ है वो कितना है 80। ये मेरे पास दिया हुआ है। दूसरे को AR लिखूंगा और चौथे को AR⁴ लिखूंगा क्योंकि एक माइनस होता है, ठीक है ना। अब मैं यहां से अगर आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ से a कॉमन लूँ तो बेटा क्या लिख सकता हूँ 1 + r² बराबर में 40 है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से a कॉमन लेता हूँ, AR कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा बेटा 1 + AR कॉमन ले लिया तो r² बच जाएगा और बराबर में कितना 80। ठीक है, ये चीज बन गई। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब अगर बेटा समीकरण 2 को मैं समीकरण 1 से भाग करूं तो मेरे पास क्या आएगा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर तो 2 को 1 से भाग करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए AR 1 + r², ठीक है, डिवाइड में A 1 + r² इज इक्वल टू 80/40। ये आ गया ना। अब यहां से आप देख सकते हो आराम से कि 1 + r² 1 + r² कट गया, ठीक है, a से a कट गया, 40 दूना 80। तो बेटा r का मान कितना आ गया 2, r का मान मेरा आ गया 2। अब आपको निकालना क्या है प्रथम पद, तो प्रथम पद किसी एक में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, समीकरण 1 में रख दो r का मान। अगर मैं इसके अंदर रख देता हूं तो क्या आता है, देखिए a आपको निकालना है 1 + r², तो 1 + r कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इज इक्वल टू 40। तो 4 और 1 5, 5 से भाग हो जाएगा 40/5 मतलब 8। तो a का मान बेटा आपका आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा a का मान 8 आ जाएगा। तो जब आपका r का मान आ गया तो वो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, वहां से आपका किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको ये देखना है कि प्रथम और तीसरे पद का योगफल 40 है, दूसरे और चौथे पद का योगफल 80 है। तो बेटा यहां से a कॉमन आ रहा था, a कॉमन आने के बाद 1 + r² बचा, 1 + r²। तो मैंने देखा कि अगर मैं भाग करता हूं तो ये कट जाएंगे,
तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग किया तो मेरे पास बेटा सब कट के आर का मान आ गया 2। अब ये आर का मान किसी भी समीकरण में रखोगे तो ए का मान भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमने जीपी आपका कंप्लीट किया है, गुणोत्तर श्रेणी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हमने एपी और जीपी को खत्म किया है। ये क्वेश्चन आप कॉपी पर करके अच्छे से आप 2 बार वीडियो को देखिए ताकि कोई भी डाउट आपका ना रहे। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पर आप dlife.fun पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर डेमो के तौर पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और अपने जितने फ्रेंड्स हो, जितने आपके रिलेटिव्स हो, उनको आप बोलिए कि आप इस कोर्स को देखिए, बेटा बहुत ही अच्छा चल रहा है और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तो नेक्स्ट आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।